क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9D कराने जा रहा हूं, जो कि मैट्रिसेस की है और यूनिट 2 अलजेब्रा है। चलिए देखते हैं ये क्या है आगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये 21 है। ये क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 1 माइनस 1 2 एंड i इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0 1, यानी यूनिट मैट्रिक्स है। फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा ये। सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा। a की वैल्यू रख दीजिए क्या है, तो यहाँ पे रख के दिखा रहा हूं मैं। ये a है आपका 3 1 माइनस 1 और 2 मैट्रिक्स है, और एक और बार ये लिखना पड़ेगा 3 1 माइनस 1 एंड 2। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर सी आर का ही फॉर्मूला लगाना है। आर सी आर रो की मल्टीप्लाई कॉलम से करनी है, रो में लिखना है, यानी रो कॉलम और फिर रो में लिखना है। तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, फिर 3 इंटू ये 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 ये वाला। इसके बाद माइनस 1 इंटू 3 होगा, फिर आपका 2 इंटू माइनस 1 होगा, फिर माइनस 1 इंटू 1 आ जाएगा, फिर प्लस 2 इंटू 2 आ जाएगा। यहाँ 3 3 जा 9 हो गया, 1 1 जा 1 लेकिन माइनस का, 3 1 जा 3 हो गया, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये यहाँ से 3 आ जाएगा और माइनस का ये 2 हो जाएगा। यहाँ 1 1 जा 1 लेकिन माइनस का होगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 8 बच गया, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस 2 1 हो गया, और यहाँ 4 माइनस 1 3 हो गया। अब जो मेन निकालना है वो देखते हैं जरा। इसमें ए स्क्वायर है और माइनस का 5a है और प्लस का 7i है। चलिए इसमें वैल्यू रखेंगे। ए स्क्वायर हमने अभी निकाला है, 8 है, 5 है, 1 3 ये मैट्रिक्स हो गई, माइनस का 5a फर्दर लिखना है, मैट्रिक्स 3 1 माइनस 1 एंड 2 हो गया है। ये आपका ए दिया हुआ है, और प्लस का 7i, i मतलब यहाँ पे 1 0 0 1 ये दिया हुआ भी है वैसे बच्चों। चलिए इन सबको ले लेते हैं। क्या करना है, ये आ जाएगा 8 5 मैट्रिक्स है ये, 1 3, और यहाँ माइनस का 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5 माइनस का 5 2 जा 10, और फिर प्लस का 7 की भी कर दीजिए, 7 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब सबको सिंप्लीफाई करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 माइनस का 15 हो जाएगा, और ये प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 है, माइनस का 5 हो जाएगा ये, और प्लस का 0 आ जाएगा। यहाँ से 1 देखिए, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 0 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, और ये यहाँ 3 हो गया बच्चों, और फिर माइनस का 10 आएगा, माइनस का 10 हो गया, और यहाँ से प्लस का 7 आ जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा ये आपका 8 और 7 15, और माइनस 15 0 हो जाएगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा यहाँ, और 7 और ये 3 10 हो गया, और माइनस का 10 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिजिट बच रही है। ये बच्चों यहाँ पर एक माइनस साइन था जो छिप गया था, तो माइनस की वजह से माइनस 3 1 जा 3 माइनस का होता, तो माइनस का 3 माइनस का 2 ये माइनस का 5 हो जाता, और ये माइनस 5 यहाँ आता, और यही माइनस 5 यहाँ रहता, और यही माइनस 5 यहाँ आता, तो यहाँ पे ये 0 हो जाता। थोड़ा करेक्ट कर लेंगे बच्चों, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये आपका 22 नंबर है। गिवन क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2 0 एंड माइनस 1 7 है,
गिवन है a इक्वल टू मैट्रिक्स 2 0 minus 1 7 and I इक्वल टू 1 0 0 1 and a स्क्वायर इक्वल टू 9a प्लस mi। फाइंड m को हमें फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, इसमें पहले लिख लेते हैं हम क्या क्या दिया हुआ है। पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो a स्क्वायर का मतलब क्या होता है a इंटू a। सो a लिख दीजिए कितना है 2 0 और माइनस 1 7 माइनस का 1 7 और यहाँ से फिर से लिख लीजिए, यहाँ पर एक और है तो 1 2 0 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 0 इंटू माइनस 1 होगा, फिर 2 इंटू 0, फिर प्लस 0 इंटू 7, ऐसी माइनस 1 इंटू 2 और फिर 7 इंटू माइनस 1 7 इंटू माइनस 1, फिर माइनस 1 इंटू 0, फिर 7 इंटू 7। चलिए आगे देखिए क्या होगा। 2 2 जब 4 हो गया और ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा और प्लस का एक और 0 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 आ गया और माइनस का 7 आ गया, यहाँ से 0 आ जाएगा, प्लस का 49, यहाँ से 4 0 माइनस का ये 7 है बच्चों और 7 और 2 9 हो जाएगा, ये 7 है और यहाँ से 49 है। चलिए ए स्क्वायर निकल चुका है हमारा। अब हम इसमें ही रखना चालू करेंगे, चलो देखते हैं क्या चीज़ है ये। सबसे पहले दिया इन्होंने ए स्क्वायर, फिर इक्वल टू है 9a है और प्लस का mi है। ए स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, कितना है यहाँ पे 4 0 है और माइनस का 9 49 है, ये एलिमेंट हो गया इसके। 9a को फर्दर लिखना है, ये है 2 0 माइनस 1 7 प्लस का m है और i दे रखा है इन्होंने 1 0 0 1 यूनिट मैट्रिक्स है। तो चलिए फिर से लिख देते हैं 4 0 माइनस 9 और 49 इक्वल टू, अंदर 9 की मल्टीप्लाई करनी है तो 9 2 जा 18, यहाँ से 0 हो जाएगा, 9 1 जा 9 माइनस का और 9 7 जा 63, प्लस का m की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ m हो जाएगा 0 0 और m आ जाएगा। फर्दर देखना है 4 है 0 है माइनस का 9 है 49 है इज इक्वल टू, इन सबको अब ऐड करना है तो यहाँ पर 18 प्लस m हो जाएगा और यहाँ 0 प्लस 0 ही रहेगा, माइनस 9 प्लस 0 होगा और यहाँ 63 है और प्लस का m हो जाएगा। चलिए अब कंपेयरिंग करना रह गया है हमारा, तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 0 ये 4 और 0 माइनस का 9 49 और इक्वल टू कितना 18 है प्लस का m है और यहाँ माइनस का 9 है, यहाँ 0 है और 63 प्लस m हो गया ये। चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे माइनस का 9 तो सेम है और 0 भी सेम है यहाँ पे, तो ये जो है 18 प्लस m 4 के इक्वल होगा, तो कंपेयर करनी है 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 प्लस m, सो m इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 18, सो m विल बी इक्वल टू माइनस का 14 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर। ये क्या कर रहा है, गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू 4 sin 30 cos 0 cos 0 4 sin 30 एंड B इक्वल टू 4 5 इफ AX इक्वल टू B। तो सबसे पहले जो है राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। तो फर्स्ट का आंसर है बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कौन सी x इज 2 इंटू 1, क्योंकि 2 इंटू 1 की ये है तो 2 इंटू 1 की होगी, बी वाली जो है वही इसकी ऑर्डर। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे लेना है। फाइंड द मैट्रिक्स ए, तो लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू है ए बी। चलिए देख लेते हैं क्या है।
अब हमें जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जरा देखते हैं, यहाँ कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं मैं। इसमें दिया हुआ है ax इज इक्वल टू बी, तो a लिख लेते हैं पहले। a को पहले सही कर लीजिए यहाँ पे। तो a इक्वल टू है कितना, 4 sin 30 है और cos 0 है, यहाँ पर cos 0 है और 4 sin 30 है। चलिए यहाँ देखते हैं, 4 sin 30 1/2 होता है, cos 0 1 होता है, cos 0 1, फिर 4 cos sin 30 1/2। तो ये 4 2 से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 to the 4। तो ये मैट्रिक्स यहाँ लिख लेते हैं। कितना है, 2 है, 1 है और 1 and 2। x को भी लिख लेते हैं, a है और यहाँ b है, और b को भी लिख लेते हैं। b हमारा कितना है, यहाँ 4 and 5 है, तो यहाँ 4 and 5 लिख दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 into a आ जाएगा और प्लस 1 into b आ जाएगा। फिर 1 into a आ जाएगा प्लस 2 into b हो जाएगा, और ये इक्वल टू मैट्रिक्स कितनी है, 4 5। चलिए आगे सॉल्व करिए। 2 1 जा 2, 2a हो गया, प्लस का b हो गया, यहाँ से a आ गया और प्लस का 2b आ गया। ये दो प्लस के आ गए हैं बच्चों। यहाँ पर आपका चल ही रहा है 4 5। कंपेयरिंग कर देते हैं पहले ऊपर। 2a प्लस b इक्वल टू कितना, 4 हो जाएगा, और a प्लस 2b इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2a का 4a हो जाएगा, 4a हो गया और प्लस का 2b हो जाएगा, इक्वल टू 4 2 जा 8 हो जाएगा। हम नीचे ये a प्लस का 2b इज इक्वल टू 5 माइनस करते ही क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, इसका भी और इसका भी। तो 2b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3a बच जाएगा, और यहाँ से 8 - 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो a विल बी 3/3, कैंसिल करके 1 आ गया, यानी a की वैल्यू 1 आ गई। चलिए इस वैल्यू को हम कहीं पुट कर देते हैं, यानी रख देते हैं इस वैल्यू को। तो फर्स्ट में रखें या सेकंड में, फर्स्ट में ही कर दीजिए। तो 2 into 1 हो जाएगा, प्लस का यहाँ b है, इक्वल टू 4 हो गया। सो यहाँ 2 प्लस b इक्वल टू 4 हो गया। सो b इक्वल टू 4 - 2, तो b इक्वल टू 2 आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, a इक्वल टू 1 आ गया एंड b इक्वल टू 2 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना भी है बच्चों। तो x इक्वल टू क्या मैट्रिक्स हो गई, 1 2, ये वाली मैट्रिक्स हो, ये आंसर हो गया बच्चों। a और b की वैल्यू थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये 24 नंबर है। If a equal to matrix 3 1 3 3 4 and b equal to -2 1 -3 2 and a square minus 5 b square is equal to 5c, find matrix C where C is a 2/2 मैट्रिक्स। चलिए 2/2 की मैट्रिक्स बोल दिया इन्होंने, तो हमें क्या C फाइंड करना है। तो लेट कर लेंगे, लेट C इक्वल टू कितना, A B एंड C D। ये 2/2 की मैट्रिक्स हमने ले लिया है। अब इसमें a स्क्वायर की जरूरत पड़ रही, तो a स्क्वायर निकालेंगे, कैसे आ जाएगा, a इंटू a से आ जाएगा। a कितना है, 1 3 है और ये 3 4 है। इसको फर्दर लिखना है 1 3 3 4। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 की 1 से हो जाएगी, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 3 की 3 से 3 इंटू 3, फिर 1 की 3 से तो 1 इंटू 3, फिर 3 की इस 4 से हो जाएगी, प्लस का 3 इंटू 4, फिर 3 की इस 1 से हो जाएगी, तो 3 इंटू 1, 4 की इस 3 से हो जाएगी, तो प्लस का 4 इंटू 3, फिर 3 की इस 3 से होगी, तो 3 इंटू 3 हो गया, फिर 4 की 4 से हो जाएगी, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 3 ये 1 1 जा 1, 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 है और प्लस का 12 हो गया।
और 3 बन जाए, ये 3 हो गया और प्लस का 12 हो गया, और यहाँ 9 हो गया और प्लस का 4 4 16 आ गया। कितना आ जाएगा, ये 9 और 1 10 हो जाएगा, और यहाँ 12 और 3 कितना हो गया, 15 हो गया, और यहाँ पर भी 12 3 15 हो गया, और 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए ये ए स्क्वायर निकाला गया है। अभी हमें जरूरत पड़ रही बी स्क्वायर की बच्चों, तो बी स्क्वायर भी निकाल के देख लेते हैं। बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बी इंटू बी को रख लेते हैं बच्चों। बी कितना दिया है, ये दिया हुआ है -2 1 -3 2, तो माइनस का 2 1 और माइनस का 3 2। इसके साथ एक बार और लिखिए, माइनस का 2 1 और माइनस का 3 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी रहेगी। तो चलते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई की ओर भी बढ़ते हैं जरा। हमें क्या निकालना है, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर फर्दर लिख दे रहा हूं मैं। और भाई आर सी आर का लगेगा, -2 इंटू -2 आ जाएगा, तो माइनस का 2 इंटू -2, फिर 1 इंटू -3 आ जाएगा, प्लस का 1 इंटू -3, फिर -2 इंटू 1 आ जाएगा, फिर 1 इंटू 2 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्या है, यहां पर है -3 इंटू -2, -3 इंटू -2, फिर 2 इंटू -3, फिर आ जाएगा -3 इंटू 1, फिर 2 इंटू 2 आ जाएगा, तो प्लस का 2 इंटू 2 हो गया है। चलिए और कर देते हैं, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा यहाँ, और माइनस का ये 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2 हो गया और ये प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 आ जाएगा, और माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस का 3 हो गया और प्लस का 4 आ गया। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4 - 3 1 आ गया, ये दोनों 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा। चलिए बी स्क्वायर निकल चुका है हमारा। तो अब हमें जो लिखना है वो यहाँ लिखना है। ये कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस का 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c मैट्रिक्स कहा गया है। तो चलते हैं इसको निकाल करके देखते हैं। तो ए स्क्वायर कितना है बच्चों, देखो ए स्क्वायर ये दिया हुआ है, लिख दीजिए इसको, 10 है और 15 है, और यहाँ से कितना है 15 और 25, तो यहाँ 15 और 25 ले लिया गया। माइनस का 5 है और बी स्क्वायर लिख दीजिए, बी स्क्वायर ये निकाला है 1001 इज इक्वल टू 5c है। चलिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ गया 10 15 आ गया, फिर 15 है और 25 है। यहाँ माइनस का है, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 0 0 और 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5c। सो 5c इक्वल टू लिख दे रहा हूँ। अब आगे इसको सही करना है, 10 - 5 हो जाएगा, सो 10 - 5 लिख दो यहाँ पे, 15 - 0 हो जाएगा, 15 - 0, यहाँ 15 - 0 आ जाएगा एक और, 25 - 5 आ जाएगा। चलिए ये कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका बचा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5c चल रहा है बच्चों, ऊपर 5 बच जाएगा, यहाँ 15 बच जाएगा, यहाँ पर भी 15 बच गया, और यहाँ पे 20 आ जाएगा। 5c इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये c इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5, और ये मैट्रिक्स 5 और 15 15 और 20। अब 5 से हर एक को डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, और 5 4 जा 20। तो सी की मैट्रिक्स यही होगी, और ये आंसर हो जाएगा। जो लेट किया उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस मैट्रिक्स का बच्चों। ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी खत्म हो रहा, मैट्रिक्स का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं इसको क्या है। गिवन है मैट्रिक्स B equal to 1 1 8 3 and find the matrix X if X equal to B square minus 4B. Hence solve A and B given. ये है X AB is equal to 550 मैट्रिक्स का है।
तो चलते हैं, पहले देखते हैं इसको, पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें। बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो बी इंटू बी से निकालेंगे। कितना आ गया, बी हमारे पास 1 है, 1 है और 8 3 है। फिर यहाँ से 1 1 ले लेंगे, 8 3 ले लेंगे। कितना आ जाएगा, यहाँ 1 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 8 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 3 हो जाएगा। ऐसे ही 8 इंटू 1 आएगा, प्लस 3 इंटू 8 हो जाएगा, फिर 8 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 आ जाएगा। ये आपका बी स्क्वायर निकालने की कवायद चल रही है, यानी 1 इंटू 1 और यहाँ 8 इंटू 1 8, 1 इंटू 1 प्लस 3 1 जा 3 हो गया, और यहाँ से 8 1 जा 8 और प्लस 8 3 जा 24, और यहाँ 8 1 जा 8 और ये 3 3 जा 9 आ गया। अब कितना हो जाएगा, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और यहाँ 32 आ गया, और यहाँ कितना हो गया, 17 आ गया। तो ये आपका आ गया बी स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, ये कह रहा है x कर टू बी स्क्वायर माइनस 4b। तो लिख दीजिए x इज इक्वल टू कितना है, बी स्क्वायर है माइनस 4b है, बी स्क्वायर माइनस 4b रख दीजिए जरा बच्चों, क्या होगा। बी स्क्वायर देखिए कितना है, ये है 9 है, 4 है और 32 है और 17 है, माइनस का 4b को फर्दर लिखना है 1 1 और 8 3। चलिए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 4 है, यहाँ पे 32 है और 17 है, माइनस का ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 और 4 3 जा 12 हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं x को। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखते हैं। ये आ जाएगा 9 माइनस 4 करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पर 4 माइनस 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आएगा 32 माइनस 32, और यहाँ 17 माइनस 12 हो गया। सिंप्लीफाई करिए तो x कर टू कितना, 9 माइनस 4 तो 5 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, ये भी 32 माइनस 32 0 हो गया, और ये 17 माइनस 12 5 आ जाएगा। एक आंसर बच्चों आ चुका है हमारा, x वाला आंसर आ चुका है। अब ये कह रहा है x इंटू दिस वन एंड इक्वल टू 550। चलो लिख लेते हैं, x इंटू ए बी दिया हुआ है, और इधर से क्या दिया है, इक्वल टू है 550। तो चलिए बच्चों लिख लेते हैं, x तो हमने अभी निकाला है, 5 है, 0 है, 0 और 5 है, और इंटू ए और बी है, यहाँ ए बी लिख दीजिए, और इधर क्या है आपका, ये 5 और 50 है। कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई 5 इंटू ए आ जाएगा, तो 5 ए हो जाएगा, प्लस का 0 इंटू बी 0 आ जाएगा, फिर 0 इंटू ए करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 5 इंटू बी करेंगे तो प्लस का 5 बी आ जाएगा। और यहाँ कितना है बच्चों, ये है हमारे पास 5 और 50। चलिए 5 ए इक्वल टू 5 के इक्वल होगा, सो 5 ए इक्वल टू 5, सो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 तो ए इक्वल टू 1 आ गया। इधर देखिए ये 5 भी है यहाँ पे, तो 5 बी इक्वल टू 50 आ गया, तो बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, 5 10 50, तो बी इक्वल टू 10 आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 10 आ गया, और यहीं पर ये आंसर हो गया। और बच्चों इस चैप्टर का एंड हो गया है, ये चैप्टर आपका समाप्त हो रहा है बच्चों, और मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएंगे। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।